हेलो बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास पढ़ाने से पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में आप सभी बच्चे विशेष सावधानियों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो मास्क लगाएं और सैनिटाइज का यूज करें। कहीं भी बाहर जाने से पहले मास्क और सैनिटाइज साथ में लेके जाएं और वापस आने के बाद गर्म पानी से हाथ धोएं और गर्म पानी का ही सेवन करें ताकि आप इस महामारी से बच सकें। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, वो पाठ है क्लास 5th का हिंदी 8वां पाठ। नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। और इस पाठ में ये बताया गया है, दो बच्चे हैं कुम्मी और रोहित नाम के। वे बच्चे जो अपने भविष्य में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें हमारे समय की बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह उस समय पुरुष और स्त्री पढ़ाते थे और जो जो वर्तमान की जो घटना है इसमें उन्हें कंप्यूटर के जरिए पढ़ना पड़ता है। तो पाठ शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। अब जो कुम्मी नाम की लड़की है वह उस दिन की घटना का वर्णन कर रही है जब ये सन कौन सी थी 2155 और तारीख 17 मई सन 2155 की रात को कुम्मी ने अपनी डायरी में लिखा। जो ये घटना का वर्णन है इस पाठ में, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। ये वर्णन है इस वर्तमान युग का 2021 का। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और पढ़ी जाती थी। हर पृष्ठ पढ़ने के बाद दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। पर्दे पर चलने का उसका कहने का मतलब है जैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप में पढ़ते हैं, उसी तरह की उस वक्त 2155 में पढ़ाई हो गई थी। रोहित ने कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, फिर भी वह पुस्तक नई की नई रहती है। तो रोहित का कहने का मतलब ये था कि रोहित कह रहा है कि जब पुराने जमाने में जब पुस्तकों से पढ़ाई होती थी तो वे पुस्तकें एक बार पढ़ लेने के बाद में बेकार हो जाती थी। लेकिन जो अब आज का वर्तमान का हमारा जो जमाना है उस समय हम कंप्यूटर या लैपटॉप में पढ़ते हैं तो वे पुस्तकें बिल्कुल नई की नई रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। अब कुम्मी रोहित की इस बात से सहमत है और उसने उससे पूछा कि तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली है जिसमें यह लिखा है कि पुराने जमाने में इस प्रकार से पढ़ते थे। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, यह कुम्मी ने पूछा। स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है और रोज नियमित रूप से उसके सामने। अब जो कुम्मी है वह रोहित से पूछ रही है कि उस किताब में क्या लिखा है, तो रोहित बोलता है कि उसमें स्कूलों के बारे में लिखा है। अब कुम्मी बोलती है कि स्कूल से मतलब क्या है। स्कूल तो ये है कि जैसे मतलब आजकल जो भी जिसमें जिसके घर पे टेलीविजन अर्थात कंप्यूटर है वह उसके सामने बैठ जाता है, उसके सामने पढ़ाई करता है, यही तो एक तरह की स्कूल है। बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है, अर्थात मशीन यहाँ टीचर का काम कर रही है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है और हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। कुम्मी जो है वो रोज से बातें कर रही है, कहती है कि उसमें पुस्तक में स्कूलों के बारे में क्या लिखा है। स्कूल तो वही है जो अब हम पढ़ रहे हैं। जैसे सभी के घरों में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें जो टीचर है वो जो रोबोटिक मशीन है वह मशीन हमें पढ़ाती है और हमें गृह कार्य देती है। दूसरे दिन उसी मशीन में वो गृह कार्य डालना होता है और हमारी गलतियां बताकर वह हमें समझाती है। और जब हमारा विषय पूरा हो जाता है, सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाता है, तब वह हमें
एग्जाम लेती है हमारी, और एग्जाम लेके जब हम क्लियर कर लेते हैं तो वह हमें आगे दूसरी पुस्तक पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन ये सब मतलब इतना उबाऊ होता है, इतना थकान देने वाला, इतना परेशान करने वाला होता है कि इससे हम ऊब जाते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था और बोला, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है कि मशीन में भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब ठीक रहेगा। जो कुम्मी है वह रोहित से बोलती है कि स्कूलों के बारे में क्या होता है। तो रोहित बोलता है कि उस समय के स्कूल अलग होते थे, जो इस प्रकार के आज हैं वैसे नहीं थे। तो कुम्मी के मन में उस उत्सुकता जगी उस बारे में जानने के लिए। तब उसने कहा कि उस समय मतलब मशीन भी अध्यापक के मतलब अध्यापक मशीन के बने हुए होते थे, अर्थात रोबोटिक अध्यापक। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। अब कुम्मी जो सोच रही थी अपने कंप्यूटर मशीन के बारे में, उसी वक्त वो रोहित बोला कि मतलब उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय जो अध्यापक होते थे वो मशीनी नहीं होते थे, वे आम इंसानों की तरह होते थे, मतलब आम इंसान होते थे जैसे स्त्री और पुरुष। तभी रोहित ने तब उसने कुम्मी ने कहा, क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। अब वो जब रोहित ने उसे बताया कि मतलब उस समय की स्कूल ऐसी थी और उसमें अध्यापक जो स्त्री और पुरुष होते थे, तो ये सुनकर उसको कुम्मी को आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा कि क्या स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते थे? तो वो बोला, क्यों नहीं, और वे प्रश्न भी देते थे और होमवर्क भी देते थे। और अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे। उस समय एक विशेष भवन जिसे हम स्कूल कहते हैं उस प्रकार का होता था और उसमें हमें टीचर पढ़ाते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तब रोहित बोला, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? अब ये कुम्मी ने कहा कि जब सारे एक आयु के बच्चे सब एक साथ पढ़ते थे तो अब उन्हें टीचर कैसे पढ़ाते थे? क्योंकि मेरी माँ तो कहती है कि मशीनी अध्यापक जो होता है वो हर बच्चे को उसकी समझ के अनुसार ही पढ़ाता है। तब रोहित बोला, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह तुम्हें पुस्तक नहीं दूंगा। फिर कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी, तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। जब रोहित ने उसे कहा कि जब तुम्हारा मन नहीं है तो मैं ये पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन कुम्मी ने कहा कि मेरी उत्सुकता है इस पुस्तक को जानने में और यह भी जानने में कि उस समय किस प्रकार के स्कूल होते थे और किस प्रकार इंसानी टीचर्स बच्चों को पढ़ाते थे। इतने में ही उसकी माँ की आवाज आती है और कहती है कि मतलब अब तुम्हारे पढ़ने का समय हो गया है। तब उसी वक्त रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी अपनी मशीन पे रोबोटिक मशीन पे बैठ चुकी थी अपनी आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। अब जब कुम्मी उस मशीन पर बैठकर पढ़ना शुरू किया तो कुम्मी ने सोचा कि कितना अच्छा समय होता होगा उस समय जब सारे बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ते होंगे, एक साथ खेलते होंगे और एक साथ स्कूल जाते होंगे।
और वो समय भी कैसा होगा, इसके बारे में जानने में मुझे बहुत अधिक रुचि है और मैं ये पुस्तक जरूर पढ़ूंगी। और यह सोचते सोचते वह मशीन उसे पढ़ाने लगी। और कुम्मी जब पढ़ते हुए ऐसा सोच रही थी, तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा और कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो इस पाठ से हमें क्या सबक मिलता है कि मतलब जो मशीनी रोबोटिक होती है जो पढ़ाई के लिए, वह हमें उस प्रकार का आनंद या खुशी नहीं दे सकती और ना ही उस प्रकार पढ़ा सकती है जिस प्रकार एक इंसानी टीचर हमें पढ़ा सकता है। इसलिए मशीन से हमें जितना अनुभव मिलता है उतना एक टीचर हमें जितना मतलब मशीन हमें जितना अनुभव दे सकती है उतना एक टीचर नहीं दे सकता, लेकिन उससे हमें खुशी जरूर मिलती है। इसलिए हमें पढ़ने के लिए स्कूल ही जाना चाहिए जहां तक हो सके। अब इसका आगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न अभ्यास सोचो। प्रश्न 1, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? इसका उत्तर है वह किताब सदियों पहले छपी होगी। प्रश्न नंबर 2, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? उत्तर, वे पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले से बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाएं तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती है और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? इसका उत्तर है मैं कागज के पन्नों की किताब पसंद करूंगा, क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को जो एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है, ये सारी बातें टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 4, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। कागज के पहले की छपाई पत्तों, ताम्र पत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियां और मुश्किलें होती हैं? उत्तर, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं, तो पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। पढ़ाने के क्रम में यदि वे हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं। कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में वे सारी बातें नहीं होंगी। ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है। वे दिन भी क्या दिन थे, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उसमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। ये प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं कर लेना। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करें कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। वस्तुओं के नाम। आलू, 20 साल पहले इनकी कीमत क्या थी? 50 से 75 पैसे प्रति किलोग्राम, और अब इनका क्या दाम है? 8 से 10 रुपए प्रति किलो। लड्डू 10 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम, और अब क्या है? 150 से 200 रुपए। शक्कर 3 से 4 रुपए प्रति किलो, और अब है 3 से 32 रुपए प्रति किलो। दाल 4 से 5 रुपए प्रति किलो, और अब है 60 से 80 रुपए प्रति किलो। चावल है 5 से 10 रुपए प्रति किलो और 26 से 60 रुपए प्रति किलो। दूध है 4 से 5 रुपए प्रति लीटर, और फिलहाल है 32 से 38 रुपए प्रति लीटर। प्रश्न नंबर 1, असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है, ऐसा क्यों है? उत्तर, कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है जो 2155 के पहले घटित हुई है। प्रश्न नंबर 2, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। उत्तर है, जब मैं छोटा था तो घर में अकेले रहने से डरता था। एक बार मम्मी को किसी जरूरी काम से पड़ोस में जाना पड़ा। काम ज्यादा देर का नहीं था, अतः मम्मी मुझे अकेले छोड़कर चली गई। संयोग ऐसा था कि उनके जाते ही एक छोटी चुईया मेरे सामने से गुजर गई। वह न तो उनके जाने कहाँ चली गई, लेकिन मैं जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। जब तक मम्मी आती तब तक रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। है तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो।
या किसी मेज का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा हो। इसका उत्तर है, मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम अपर्णा है, मैं अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ, मैं स्वभाव से बहुत कोमल हूँ, किसी को दुखी नहीं दे सकती, यथासंभव जरूरतमंदों की सहायता करने में मुझे विश्वास है। मेरे इस स्वभाव के कारण स्कूल में सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझमें दो बहुत बड़ी कमियां हैं। पहला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। दूसरा, सुबह उठने में मुझे आलस आता है। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं, बुजुर्गों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गए। अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, वहां तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे में बाद की घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो, ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती हैं। उत्तर है, अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नानी के पास जाऊंगा, वहां पूरी छुट्टी रहूंगा। नानी के घर के पास एक बहुत बड़ा नहर है, उसमें मैं रोज नहाऊंगा। आसपास के लड़के लड़कियों से दोस्ती करूंगा और शाम के समय उनके साथ तरह तरह के खेल खेलूंगा। टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा, कभी कभी नाना जी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाऊंगा और वहां से खाने की चीजें लाऊंगा। मेरी नानी को कहानियां बहुत याद है, रोज रात में उनके पास सोऊंगा और मजेदार कहानियां सुनूंगा। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।